जो कभी रोते हुए सजदों की पहचान थी, आज वो सिर्फ एक एक्सरसाइज बनकर रह गई है। सजदे में दिल नहीं, सिर झुकता है, हाथ उठते हैं मगर दुआ नहीं निकलती। आंखें सूखी हैं, रूह प्यास से तड़प रही है और हम सोचते हैं हमने अल्लाह को मना लिया। क्या इसी का नाम बंदगी है? क्या इसी का नाम मोहब्बत है? जब रब की याद में आंखें भीगनी चाहिए थीं, वहां हम किसी नाम हरम की चैट में मुस्कुरा रहे होते हैं। और अफसोस की बात यह है कि आज का जवान रात के सन्नाटे में उठकर तहज्जुद की नमाज भी सिर्फ इस जल्दबाजी में पढ़ता है कि कहीं वो मोबाइल में फिर से उसी नाम हरम से बात करने का मौका न खो दे। नमाज, जो रूह की गहराई से रब से जुड़ने का जरिया है, वो बस उठने बैठने की एक एक्सरसाइज बनकर रह गई है। जिस नमाज में आंसू बहने चाहिए थे, उस नमाज में दिल गैर मौजूद है। जिस वक्त रब बुला रहा होता है, उस वक्त हमारा दिल नोटिफिकेशन की आवाज़ों में उलझा होता है। ये कैसी बंदगी है जहां सजदा तो है मगर सर झुका नहीं। अल्लाह के सामने खड़े हैं मगर दिल किसी नाम हरम की याद में डूबा हुआ है। आज की इस हालत पर सिर्फ अफसोस ही किया जा सकता है। ये नमाज नहीं, ये एक आदत है, एक रस्म है, और रस्में कभी रूह को तसल्ली नहीं देती। आज की सबसे बड़ी परेशानी ये नहीं कि नौजवान गुनाह कर रहे हैं, बल्कि ये है कि वो गुनाह करते हुए भी खुद को नमाजी समझते हैं। हर दिन लाखों लड़कियां अपने हुस्न की नुमाइश कर रही हैं। तस्वीरें, रील्स, वीडियो, और हर दिन लाखों लड़के उनके इन पोस्ट पर दिल आग और कमेंट में माशा अल्लाह लिखकर गुनाह को इबादत का नाम दे रहे हैं। आज की लड़कियां हिजाब को भी फैशन बना चुकी हैं। नकाब के पीछे से फिल्टर लगे हुए वीडियो, तिलावत के साथ बैकग्राउंड में सादगी की एक्टिंग और दिल में किसी लड़के का इंतजार। और लड़के 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं मगर मोबाइल की गैलरी में बेहयाई की तस्वीरें, दिन में कुरान और रात में इंस्टाग्राम की हराम चैटिंग। ये दोहरा मिजाज ही हमें तबाही की तरफ ले जा रहा है। हमने नमाज को स्किप करने वाली चीज बना दिया और हराम रिश्तों को इंपॉर्टेंट बना लिया। अब सजदा अल्लाह के लिए नहीं, बल्कि रिलेशनशिप में दुआ कबूल होने के लिए किया जाता है। आज की सबसे बड़ी बीमारी ये है कि लोग सोचते हैं कि वो अल्लाह को धोखा दे सकते हैं, मगर अल्लाह देख रहा है हर नमाज में दिल कहाँ था, हर सजदे में किसकी मोहब्बत थी। वो देख रहा है तुम्हारी तस्बीह के साथ चल रही हर हराम बात। आज की खवातीन ने हया और पर्दे की चादर को उतारकर कैमरे के सामने रख दिया है। सोशल मीडिया पर रोज हजारों ऐसी तस्वीरें और वीडियो पोस्ट की जाती हैं जहां औरतें अपने हुस्न का खुलेआम इजहार करती हैं। आंखों में काजल, होंठों पर लाली, जिस्म को दिखाने वाले कपड़े और ऊपर से इस्लामी कैप्शन। ये सब इस मकसद से होता है कि देखने वाला मर्द उन पर नजर डाले और दिल में कोई ख्वाहिश जागे। मर्द की फितरत है कि वो नजर और दिल दोनों से जल्दी बहकता है, और जब वो रोजाना सोशल मीडिया पर ऐसे बेहया पोस्ट देखता है तो उसका दिल गुनाह की तरफ झुकने लगता है। यही वो लम्हा होता है जब उसकी शहवत भड़कती है और फिर या तो वो किसी लड़की से हराम ताल्लुक में पड़ जाता है या फिर वो गुनाह की दूसरी राह पर निकल पड़ता है। सोचिए, एक लड़की जो अपने जिस्म की नुमाइश कर रही है, वो सिर्फ अपनी इज्जत ही नहीं खो रही बल्कि हजारों दिलों को गुनाह में धकेल रही है। और एक लड़का जो ऐसे पोस्ट देख देख कर अपनी पाक निगाहों को गंदी कर रहा है, वो सिर्फ अपनी रूह को नहीं मार रहा बल्कि अपनी आने वाली जिंदगी, निकाह, रिश्ते और खुदा के साथ अपने रिश्ते को भी तबाह कर रहा है। आज सोशल मीडिया कोई तफरीह का जरिया नहीं बल्कि एक फितनों की मंडी बन चुका है, और इस मंडी में सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज है हया से खाली हुस्न। आज का दौर वो दौर है जहां इंसान की सोच को मशीनें चला रही हैं। तुम्हें लगता है तुम अपनी मर्जी से इंस्टाग्राम खोलते हो, लेकिन हकीकत ये है कि तुम्हारे हाथ में जो मोबाइल है वो तुम्हारी नस्लों की रगों तक में झर घोल रहा है। कभी गौर किया, तुमने किसी नाम हरम से सिर्फ 1-2 मिनट बात की और जैसे ही तुम घर पहुंचे तुम्हारे मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया, डू यू नो दिस गर्ल? क्या ये इत्तेफाका है? नहीं, ये एक आर्टिफिशियल एल्गोरिथम का जाल है जो तुम्हारे दिल की कमजोरी को भांप चुका है। आज की लड़कियां सोशल मीडिया पर बैठकर चेहरे पर फिल्टर लगाती हैं, अपनी आवाज को मुलायम बनाती हैं और पोस्ट डालती हैं
सिर्फ ये देखने के लिए कि कितने लोगों ने मुझे लाइक किया। मगर सवाल ये है, क्या कभी तुमने सोचा कि तुम्हें अल्लाह ने कितना लाइक किया? क्या कभी अपनी पोस्ट अल्लाह को दिखाई? क्या कभी रात के अंधेरे में उठकर कहा, या रब मुझे भी पसंद कर ले, मुझे भी अपनी राह पर चला दे? लड़के भी इससे पीछे नहीं। व्हाट्सएप स्टेटस पर कुरान की आयतें डालते हैं, लेकिन दिल में गुनाह की ख्वाहिशें दबाए फिरते हैं। क्या तुमने कभी अपना स्टेटस अल्लाह को दिखाया है? याद रखो, ये सोशल मीडिया का मैदान तुम्हारा नहीं है, ये दुश्मन की जमीन है, और जंग कभी दुश्मन की जमीन पर नहीं जीती जाती। यहाँ एल्गोरिदम तुम्हारे खिलाफ है, यहाँ तुम्हारे गुनाहों की हिस्ट्री तुम्हें हराम चीजें दोबारा दिखाती है। यूट्यूब तुम्हें इस्लाम नहीं दिखाएगा, क्योंकि तुमने अपनी सर्च बार में हिदायत नहीं गुनाह लिखा है। आज की बहनें जो कभी हया की मिसाल थीं, अब सोशल मीडिया पर हुस्न की तिजारत करने लगी हैं। चेहरे पर फिल्टर, आवाज में अदा और कैप्शन में अल्हम्दुलिल्लाह लिखकर गुनाह को इबादत का जामा पहना रही हैं। मैंने सिर्फ तस्वीर डाली थी, हाँ, लेकिन उस तस्वीर ने किसी लड़के की आंखों में शहवत जगा दी। क्या तुम जानती हो, एक लड़की की पोस्ट से अगर एक लड़का गुनाह की तरफ जाता है तो उस गुनाह में हिस्सा तुम्हारे नामे आमाल में भी लिखा जाता है। रसूल अकरम ने फरमाया था कि मर्द के लिए शेर के पीछे चल लेना आसान है, लेकिन किसी औरत के पीछे चलना उसकी तबाही है, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा जरिया बन चुका है जहां हया का पर्दा चिथड़ों में तब्दील हो चुका है। जो चीजें कभी घरों की चार दीवारी में पर्दे के पीछे होती थीं, आज वो फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर पूरी दुनिया में वायरल हो रही हैं। ताज्जुब की बात यह नहीं कि औरतें कुरान पढ़ रही हैं, ताज्जुब की बात यह है कि वो कुरान की तिलावत को वीडियो में खुद के हुस्न की नुमाइश के साथ पेश कर रही हैं। अल्लाह के कलाम को ऐसा बनाकर दिखाया जा रहा है जैसे कोई परफॉर्मेंस हो। जब तुम अल्लाह के कलाम को पढ़ रहे हो और साथ में तुम्हारी नीयत किसी को इम्प्रेस करने की हो, तो वो तिलावत इबादत नहीं रहती, वो रिया, दिखावा बन जाती है। और रिया वो गुनाह है जो शिर्क के करीब होता है। रसूल पाक ने फरमाया, जब भी नमाज और कुरान की तिलावत करो तो सबसे पहले अपने दिल की हिफाजत करो, क्योंकि जब एक बंदा अल्लाहू अकबर कहता है तो शैतान उसकी तवज्जो को भटका देता है। उसके ख्यालात दुनिया की तरफ दौड़ने लगते हैं, दोस्त, मोबाइल, इंस्टाग्राम, मोहब्बत, गुनाह, ख्वाहिशात। नमाज के लफ्ज़ तो ज़बान से निकलते हैं, मगर दिल गुनाहों की गलियों में भटकता रहता है। रसूलुल्लाह ने इसीलिए ताकीद फरमाई कि नमाज से पहले अपने कल्ब की हिफाजत ज़रूरी है, क्योंकि जो जवान रात को गुनाह करता है वो फज्र में अल्लाह के सामने खड़ा नहीं हो सकता, और अगर खड़ा भी हो जाए तो उसका दिल अल्लाह की तरफ नहीं होता, वो तो सिर्फ एक फ़र्ज अदा कर रहा होता है, बिना रूह के, बिना एहसास के। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह तुम्हारी शक्लों और जिस्मों को नहीं देखता, बल्कि वो तुम्हारे दिलों और अमाल को देखता है। कई लोग नमाजों में मशगूल रहते हैं, माथे पर सजदे का निशान बन जाता है, लाखों रकतें पढ़ते हैं, जिक्र भी करते हैं, लेकिन जब मामला इंसानों से बर्ताव का आता है तो दिल में घमंड, जुबान में जहर और सीरत में दोहरी सोच होती है। ऐसे लोग इस्लाम के बाहरी दिखावे को तो अपना लेते हैं, लेकिन अंदर से वो दिल साफ नहीं होता जिसे अल्लाह सबसे पहले देखता है। सजदा करना, नमाज पढ़ना, ये बहुत अफजल चीज़ें हैं, लेकिन अगर दिल में नफरत, तकब्बुर, घमंड या धोखा है तो वो सजदे का निशान अल्लाह के यहाँ कोई वजन नहीं रखता, क्योंकि अल्लाह ये नहीं देखता कि कितनी बार सिर ज़मीन पर लगाया गया, बल्कि ये देखता है कि उस सजदे के पीछे कितना खुलूस, तौजी और इंसानियत थी। आज के ज़माने में जवान की कीमत उसके इरादे से तय होती है। अगर किसी नौजवान लड़के या लड़की का इरादा सिर्फ 1-2 कमरों का फ्लैट, एक अच्छी नौकरी या सोशल मीडिया पर कुछ लाइक्स और फॉलोअर्स तक ही सीमित है, तो समझ लीजिए कि उसने खुद अपनी कीमत भी उतनी ही तय कर ली है, क्योंकि इंसान की सोच जितनी ऊंची होती है उसकी कीमत भी उतनी ही बढ़ती है। आज के नौजवान की परेशानी ये नहीं है कि उसके पास साधन नहीं है, बल्कि परेशानी ये है कि उसके इरादे छोटे हो गए हैं, उसके सपने केवल दुनिया की ज़ाहिरी चीज़ों तक सीमित रह गए हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचने की जहमत उठाई है कि अल्लाह आपके बारे में क्या सोचता है?
अल्लाह आपके इरादे को कैसे देखता है? आपके असली वजूद की कीमत अल्लाह की नज़र में क्या है? वो नमाज जो आप अकेले में चुपचाप सिर्फ और सिर्फ अपने रब को राजी करने के लिए पढ़ते हैं, जिसमें कोई दिखावा नहीं, कोई कैमरा नहीं, कोई लाइक नहीं, वो आपके उस रब से आपके रिश्ते की असली पहचान है। यही है आपकी असल कीमत। अगर आप में हिम्मत है अपनी रूह को बुलंदी देने की, अगर आपके इरादे में तौहीद है, अपने रब से सीधा जुड़ने की चाहत है, तो आप दुनिया की किसी भी दौलत से ज्यादा कीमती हैं। इंसान की कीमत उसकी रूहानी ऊंचाई और अल्लाह से उसके ताल्लुक से होती है, न कि उसके बैंक बैलेंस और जाहिरी कामयाबियों से। आज हमारे मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा दर्द यही बनता जा रहा है कि मॉडर्न वर्ल्ड वुमन एम्पावरमेंट और राइट्स के नाम पर हमारी बेटियों को धीरे धीरे उस रास्ते की तरफ धकेला जा रहा है जहां पर पर्दा, शर्म हया और इस्लामी तालीम सब कुछ बेमानी बना दिया गया है। आज जो बेटी कल तक पर्दे में रहकर इल्म हासिल करती थी, हया की मिसाल थी, आज उसी बेटी को नौकरी और तरक्की के नाम पर ऐसे माहौल में बिठा दिया गया है जहां वो न महरम मर्दों को स्माइल करके वेलकम सर कहती है, क्योंकि उसे सिखाया गया है कि यही उसकी नौकरी है, यही उसका हक है। लेकिन सवाल ये है, क्या इस्लाम ने औरत को यही मर्तबा दिया है? हजरत फातिमा की जिंदगी हमारे लिए सबसे बड़ी मिसाल है। आप अल्लाह के रसूल की लाडली बेटी थीं, लेकिन आपके अंदर हया, पर्दा और तहजीब का ऐसा नूर था कि जब भी आप घर से बाहर निकलती तो सारा बदन ढककर पूरी हिफाजत के साथ निकलती। एक मर्तबा आप बीमार थीं और आपने वसीयत की कि आपका जनाजा भी इस तरह उठाया जाए कि कोई गैर महरम आपकी जिस्म की शक्ल व सूरत का अंदाजा न लगा सके। और इसी वजह से आपने यह भी इख्तियार किया कि जनाजा ले जाने के लिए सहन की दीवारों को ऊंचा किया जाए और खजूर की शाखों से ऐसा साया बनाया जाए जिससे आपका हिजाब बाकी रहे, यानी पर्दा मौत के बाद भी। सोचिए, जिस बेटी ने अपनी पूरी जिंदगी पर्दे में हया और इज्जत के साथ गुजारी, जो रसूलुल्लाह की सबसे प्यारी थी, क्या आज की हमारी बेटियां उसके नक्शे कदम पर हैं, या हमने आधुनिकता के नाम पर उसे बाजार की चीज बना दिया है? क्या हमारी बेटियां बीबी फातिमा के नाम की तस्बीह तो पढ़ती हैं, मगर उनके उसूलों को भूल गई हैं? इस्लाम ने औरत को इज्जत दी, पर्दा उसकी हिफाजत है, न कि कैद। आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी बेटियों को बीबी फातिमा की सीरत सिखाएं, ताकि वो नौकरी भी करें तो अपने ईमान और पर्दे की हदों में रहकर करें, वरना वो मुस्कान जो किसी न महरम के लिए हो, वो अल्लाह को पसंद नहीं, और वो हक जो अल्लाह की हदों को तोड़कर मिले, वो हका नहीं, गुमराही है। ये हमारे द्वार के नौजवानों का एक गहरा और सच्चा मसला है जो समझने और समझाने के लायक है। आज का नौजवान, चाहे लड़का हो या लड़की, दिल में नेक इरादा रखता है, गुनाह से बचने की पूरी कोशिश करता है। वो अपने नफ्स को कंट्रोल करने के लिए रोज जद्दोजहद करता है, गलत चीजों से आंखें फेर लेता है, हराम रिश्तों से खुद को दूर रखता है और तन्हाई में अल्लाह को याद करके अपने दिल को समझाता है। लेकिन अफसोस, जब वही गुनाह उसके सामने हुस्न और मोहब्बत के लिबास में सज धज कर आता है तो उसके इरादे डगमगाने लगते हैं। और सवाल ये उठता है कि जब इरादा नेक था, जब नीयत पाक थी, जब कोशिश सच्ची थी, तो फिर ये गिरावट क्यों? इसका जवाब बहुत सीधा और सच्चा है, क्योंकि उसकी रूह कमजोर है। दिल में गुनाह से नफरत तो है, लेकिन दिल को गुनाह से रोकने वाली रूह इतनी ताकतवर नहीं है। हमारे नबी ने फरमाया, अल्लाह का जिस्म नहीं देखता, वो तुम्हारे दिल और आमाल को देखता है। लेकिन जब दिल की रूहानी हालत कमजोर हो, जब दिल में अल्लाह का खौफ हो मगर वो खौफ जिंदा ना हो, जब नमाज सिर्फ एक आदत हो जाए मगर तस्बीह में आंसू ना हो, जब तिलावत सिर्फ लफ्जों की पढ़ाई बन जाए मगर मतलब दिल में ना उतरे, तो फिर शैतान को अंदर घुसने में वक्त नहीं लगता। आज के दौर का सबसे बड़ा इम्तिहान यही है, नफ्स से लड़ने की हिम्मत है, लेकिन तन्हाई में उस हिम्मत का दम घुटने लगता है। और ये तब होता है जब इबादत रूटीन बन जाती है मगर दिल से कनेक्शन टूट जाता है। इसलिए हमें अपनी रूह को ताकतवर बनाना होगा। सिर्फ गुनाह से भागने से बात नहीं बनेगी, बल्कि रूहानी ताकत पैदा करनी होगी। अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करना होगा। जब तक हमारी रूह कमजोर रहेगी, तब तक गुनाह हमें गिराने में कामयाब होता रहेगा, चाहे हमारा इरादा कितना भी नेक क्यों ना हो।
आज हम जिस दौर में जी रहे हैं वो ऐसा दौर है जिसमें गुनाह को भी मजहबी लिबास पहनाकर पेश किया जा रहा है। इस दौर में दो तरह के लोग नजर आते हैं। एक तरफ वो नौजवान लड़के और लड़कियां हैं जो सोशल मीडिया पर दीन की पोस्टें शेयर करते हैं, हदीसें, आयात, इस्लामी मोटिवेशनल कोट्स, ताकि लोग उन्हें दीनी समझें। पर दूसरी तरफ वही नौजवान जब तन्हाई की रातों में होते हैं तो न महरम से बात करते हैं और इस हराम रिश्ते को भी दीन के नाम पर सही ठहराने की कोशिश करते हैं। वे एक दूसरे से कहते हैं, हम तो बस इस्लाम पर बात कर रहे हैं, हम तो एक दूसरे को दीन की तरफ ला रहे हैं, मगर दिल के किसी कोने में ये अच्छी तरह जानते हैं कि ये हरकत अल्लाह की नज़र में नापसंद है। कुरान हदीस की बातें करना बेशक अच्छा है, मगर जब नीयत गंदी हो और महफूज नफ्स के पीछे छिपा हो तो वही बातें एक रास्ता बन जाती हैं फिसलने का, बहकने का। इन रूहानी बातचीतों की हकीकत ये है कि ये दीन नहीं, नफ्स की ख्वाहिश होती है जिसे अल्फाजों का लिबास पहनाया जाता है। वो रातें जो अल्लाह की इबादत के लिए थीं, जो ताज्जुद के आंसुओं और तौबा की तन्हाई के लिए थीं, उन्हीं रातों को ये नौजवान गुनाह के नाम लिख देते हैं। मोबाइल की स्क्रीन पर चमकती दीनी पोस्टें और दिल में जलता गुनाह का चिराग, ये दोगलापन है जो आज के नौजवान को अंदर से खोखला कर रहा है। शैतान इस्लामी लिबास में आता है और कहता है कि बस थोड़ी बात कर लो, उसका ईमान मजबूत कर दो, उसे हिफाजत दो, और फिर धीरे धीरे दोनों फिसलते जाते हैं। अल्लाह की नजरें सब देख रही होती हैं और वो रातों की तन्हाइयां जहां अल्लाह के सामने रोने का वक्त था, वहां आज गुनाह की हंसी और हराम मोहब्बत की बातों से रूह गंदी हो रही है। अगर कोई वाकई किसी को दीन की तरफ लाना चाहता है तो सबसे पहले वो खुद अल्लाह से डरना सीखे और हराम रास्तों से बचते हुए खुद एक मिसाल बने, न कि रात की तन्हाई में दीन के नाम पर गुनाह करता फिरे। जब इंसान अकेले बैठा हो, रात की खामोशी हो और अल्लाह की याद में उसकी आंखों से एक कतरा आंसू गिर जाए, यही लोग अल्लाह के करीब होते हैं और यही लोग इस दुनिया और आखिरत में कामयाब होते हैं। अल्लाह हमें भी उन लोगों में शामिल फरमाए जो खुद पर काबू रखते हैं और सिर्फ रब के लिए जीते हैं। उम्मीद है ये बातें आपके दिल तक पहुंची होंगी। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और अपने करीब कर ले। इसी दुआ के साथ अल्लाह के हवाले फिर मिलेंगे एक नई रोशनी, एक नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।